सोचिए, लाखों श्रद्धालुओं के भीड़ के बीच आप अपनी मां और परिवार के साथ बाहर लाइन में खड़े हैं। सूरज की तपीस, पसीना, धक्का मुक्की, लेकिन आपके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, भगवान जगन्नाथ के दर्शन। लेकिन तभी कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है 500 रुपए दो बिना लाइन के दर्शन, नहीं तो 5-7 घंटे इंतजार करो। क्या ये वही भगवान का दरबार है जहाँ सब बराबर है, या हम किसी बड़े बिजनेस में हैं जहाँ हर चीज बिकाऊ है? आप जैसे ही मंदिर के सिंह द्वार की ओर बढ़ते हैं, अचानक कुछ सेवादार आपके रास्ते में आते हैं। 200 रुपए पर व्यक्ति दीजिए, चाहे 8 साल का बच्चा हो या 80 साल के बुजुर्ग, और मंदिर के अंदर जाइए, फिर आगे दर्शन मिलेगा। लेकिन क्या 200 रुपए पर व्यक्ति देकर अंदर जाने के बाद आपकी समस्या खत्म होती है? मंदिर के अंदर का सफर बहुत खराब था, बहुत बेकार। सबसे पहले तो एंट्रेंस में 200-250 रुपये ले लेकर अंदर घुस आया। उसके बाद हम लोग को लगा कि अंदर में दर्शन हो जाएगा, लेकिन फिर अंदर जाने के बाद भी लंबा लाइन था। लंबा लाइन भी लगने के बाद भी फिर से सबको घुसा रहा था, पैसा ले लेकर 1000-500 रुपये ले लेकर। सीनियर सिटीजन वाला जो लॉक था, गेट था, उसमें भी लॉक लगा के रख दिया था। मान लो जो यंग आदमी हो तो आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन सीनियर सिटीजन है जो चलने फिरने नहीं सकता, उन लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। पैसा लूट रहा है, बस सब पैसा लूट यहाँ बस धर्म के नाम पर पैसा लेकर के अंदर घुसाते थे मंदिर पर, लेकिन यहाँ वो नहीं। बुजुर्ग महिला या दिव्यांग के नाम पर वीआईपी या फास्ट ट्रैक लाइन चलती है, पर इसके लिए भी अक्सर 500 से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति मांगे जाते हैं। खबरें और विजिटर रिपोर्ट साफ कहती हैं, मंदिर सेवायतों ने बकायदा एंट्री के रेट फिक्स कर रखा है, और आपको लगता है कि ये बस गेट पर होता है तो भूल जाइए। अंदर मुख्य मंदिर में प्रवेश के लिए भी अलग से सेवायत फीस चलती है। क्या भगवान के द्वार भी बिक चुके हैं? अब सोचिए, ये आवाज आपको कहाँ सुनाई दे रही है? रेलवे स्टेशन पर, किसी बाजार में नहीं, ये आवाज आपको भारत के सबसे पवित्र और विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक जगन्नाथ मंदिर के बाहर और अंदर सुनाई देती है। अब सवाल है कि क्या ये जगह आस्था का केंद्र है या मुनाफे का बाजार? जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये चारों धामों में से एक है। हर साल करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं, विशेषकर रथ यात्रा, जब समुद्र जैसी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी यह मंदिर बेहद महत्वपूर्ण है। पुरी की लोकल इकोनॉमी का 70% से भी ज्यादा हिस्सा इस मंदिर पर निर्भर है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस मंदिर को भगवान जगन्नाथ का घर कहा जाता है, वहाँ भगवान से ज्यादा पैसा और पावर क्यों हावी है? आपने सुना होगा या देखा होगा, पुरी मंदिर में सेवादार या पांडा, जिन्हें पुजारी भी कहा जाता है, भक्तों के रीति रिवाज में मदद करते हैं। लेकिन समय के साथ इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। दर्शन करवाने के बदले मोटी रकम वसूलना, बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों से भी बिना शर्म पैसे मांगना, यहाँ तक कि श्रद्धालु अगर विरोध करे तो उनके साथ बदसलूकी करना। कई रिपोर्ट बताती हैं कि बुजुर्ग लोगों से मंदिर के अंदर फास्ट ट्रैक दर्शन के नाम पर 500 से 1500 रुपए तक वसूले जाते हैं। अब सवाल उठता है, भगवान तक पहुंचने के लिए पैसा क्यों जरूरी है? मीडिया रिपोर्ट, विशेषकर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में साल 2019 और 23 के दौरान कई शिकायतें सामने आई थी। Fresh controversy has erupted at the Jagannath Temple in Puri after devotees recorded staff allegedly collecting money under the guise of facilitating darshan. भक्तों ने आरोप लगाया कि दान पेटी में जो पैसा देना चाहिए, वो रकम सेवादारों की जेब में जा रही थी। क्या आप जानते हैं कि पुरी मंदिर का वार्षिक आय लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा है? लेकिन इसके बावजूद मंदिर के अंदर बेसिक सुविधाएं जैसे साफ टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर और क्राउड मैनेजमेंट बेहद खराब हालत में है। तो सवाल ये उठता है, इतना पैसा आखिर जाता कहाँ है? पुरी मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दर्जा पाने योग्य स्मारकों में गिना जाता है। जब यात्रियों से जबरन पैसे वसूले जाने के मामले बढ़े तो सरकार ने कई बार सुधार की बातें की, लेकिन जैसे ही प्रशासन कदम उठाता है, मंदिर के अंदर सेवादार संघ इसका विरोध कर देता है। उनका तर्क होता है कि हमारी परंपरा सदियों पुरानी है, कोई इसे छेड़ नहीं सकता। पर क्या वाकई ये परंपरा है या फिर परंपरा के नाम पर भ्रष्टाचार? कहा जाता है कि
पूरी दुनिया में भगवान कहीं साक्षात है तो वह पुरी में ब्रह्म तत्व के रूप में है। लेकिन आज जो वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है उसे देखकर क्या लगता है? क्या भगवान वहां भ्रष्टाचारियों के बीच मौजूद होंगे जिन्होंने उनके घर को बाजार बना दिया, जिन्होंने भगवान को ही व्यापार बना डाला? भक्त को भगवान से मिलने के लिए जहां पैसे देने पड़े, चाहे वह अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब, वहां भक्तों के समान भगवान को भी रोना आता होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर की कहानी सिर्फ धार्मिक विवाद की कहानी नहीं है, यह एक सिस्टम की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की कहानी है। कैसे भगवान के नाम पर करोड़ों का कारोबार होता है, कैसे जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुंचता और कैसे हर सुधार की कोशिश को परंपरा और राजनीतिक रोक देती है। दोस्तों, आगे हम इस विवाद को गहराई से समझेंगे। मंदिर के धन का स्रोत और उसका इस्तेमाल, सेवादारों की भूमिका और उन पर लगे आरोप, हेरिटेज की अनदेखी और कानूनों का उल्लंघन, और सबसे बड़ा सवाल, इस समस्या का हल आखिर क्या है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस मंदिर की आर्थिक ताकत कितनी बड़ी है, यह सिस्टम किस तरह काम करता है। जरा कल्पना कीजिए, पुरी मंदिर के टेढ़े मेढ़े गलियारों के भीतर हर दिन लाखों रुपए की गूंज है। भक्तों के हाथों से चढ़ावे में नोट, सोना चांदी और उपहार, सब कुछ यहाँ जमा होता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पुरी जगन्नाथ मंदिर हर साल 200 से 250 करोड़ रुपए तक की आय अर्जित करता है। इसमें शामिल है श्रद्धालुओं का सीधा दान, हुंडी में डाला गया पैसा, आरती पूजा और स्पेशल दर्शन टिकट, मंदिर की जमीन और संपत्तियों से इनकम, कॉर्पोरेट CSR डोनेशन और करोड़ों रुपए का अनऑफिशियल कैश फ्लो जो अकाउंट में दर्ज ही नहीं होता। अब सोचिए, इतने बड़े पैमाने का धन क्या सही तरीके से संभाला जा रहा है या फिर भगवान के नाम पर किसी और की जेब भर रही है। मंदिर की आय का बंटवारा 3 हिस्सों में होता है। पहला मंदिर प्रशासन, दूसरा सेवादार पुजारी समुदाय और तीसरा अंधेरी जेबें, यानी वो पैसा जिसका कोई ऑडिट नहीं। 2018-19 में कैग रिपोर्ट ने साफ कहा था कि मंदिर की आय का बड़ा हिस्सा ऑडिट में दर्ज ही नहीं होता। यहाँ तक कि खास त्योहारों के दौरान स्पेशल दर्शन, VIP पास और फास्ट ट्रैक के नाम पर करोड़ों रुपए की नकदी घूमती है। तो अगला सवाल यही है, जब सरकार मंदिर प्रशासन संभालने का दावा करती है तो फिर ऑडिट से बाहर पैसा कैसे बहता है। आइए अब बात करते हैं सेवायतों पर। पुरी मंदिर में लगभग 2000 से अधिक सेवायत परिवार है जो पुजारी परंपरा और पूजा की सेवा देखते हैं। शुरुआत में इनकी भूमिका भक्त और भगवान के बीच सेतु की थी, लेकिन आज ये सेवायत धीरे धीरे गेटकीपर बन चुके हैं। भक्तों के लिए दर्शन का रास्ता केवल तभी खुलता है जब उनकी जेबें खुलती हैं। शिकायतें कहती हैं दर्शन में एंट्री पास दिलवाने के लिए 200 रुपए से 1000 रुपए तक वसूला जाता है। बुजुर्ग और दिव्यांगों से लाइन छोटी कराने के नाम पर 500 मांगे जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या भगवान तक पहुंचना अब एक पेपर व्यू सर्विस बन चुका है? 2019 में इंडियन एक्सप्रेस और NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट में कई भक्तों ने कैमरे पर अपनी पीड़ा जताई। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं 500 रुपए देने को तैयार नहीं थी तो मेरे बेटे को धक्का देकर लाइन से हटा दिया गया। एक और यात्री बोलता है, भगवान के दर्शन करने का सपना लेकर आया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पैसे का खेल है। क्या यह मंदिर अब आस्था से ज्यादा ATM मशीन बन चुका है? मामला केवल सेवायतों तक ही सीमित नहीं है, पुरी मंदिर प्रशासन पर भी करप्शन के आरोप गूंज रहे हैं। पुरी मंदिर हिंदुस्तान की आस्था का सबसे प्राचीन, सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक। हर साल करोड़ों भक्त लाखों करोड़ रुपए दान में देते हैं, मानते हैं ये पैसा सीधे प्रभु का है। पर जब हाल ही में मंदिर के रत्न भंडार की ताले खोलने की बारी आई, असली चाबी ही गायब हो गई। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। ताला तोड़ना पड़ा। जांच समितियों ने यही बोला, चोरी से इनकार नहीं कर सकते। अगर भगवान के धन की चाबी खो जाए, वह भी मंदिर प्रशासन की लापरवाही में, क्या यह इत्तेफाक है? 1978 के बाद किसी ने नहीं देखा कि रत्न भंडार में असल में क्या है। गवाहों के मुताबिक भीतर कक्ष में सैकड़ों किलो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मौजूद हैं। जब 2018 में हाईकोर्ट के आदेश पर कक्ष खोलने की कोशिश हुई तो दिखा डुप्लीकेट चाबी से ताला खुलता ही नहीं। जो असली चाबी थी वो कैसे गायब हो गई? जांच समितियों ने यह भी आशंका जताई कि नकली चाबी से चुपचाप कीमती रत्न निकाले गए हो सकते हैं।
क्या ये लापरवाही है या गहरी मिलीभगत? क्या यह भगवान के नाम पर देश की सबसे बड़ी चोरी नहीं? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई। कहा गया भक्तों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं, मंदिर प्रशासन विफल है। लेकिन जैसे ही सुधारों की बात हुई, सेवायत संघ ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका दावा था, यह हमारी पीढ़ियों पुरानी परंपरा है, इसे कोई बदल नहीं सकता। अब यह लड़ाई बन चुकी है, भक्त बनाम बिजनेस, श्रद्धा बनाम सत्ता। 2022 में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें बताया गया कि कुछ सेवायत मंदिर के अंदर प्राइवेट दलालों को प्रवेश दिलाते हैं। ये दलाल श्रद्धालुओं को फुसलाते हैं और कहते हैं 5,000 रुपए दीजिए, आपको VIP दर्शन मिलेगा। इसे स्टिंग ऑपरेशन में भी पकड़ा गया था। अब सोचिए, क्या भगवान को देखने के लिए घूस देना पड़ेगा? क्या यह धार्मिक भावना का सबसे बड़ा अपमान नहीं है? उड़ीसा सरकार ने 2018 में जगन्नाथ मंदिर सुधार योजना लाई। इसमें कहा गया था भक्तों से जबरन वसूली रोकी जाएगी, सारे चढ़ावे का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, VIP दर्शन का सिस्टम खत्म किया जाएगा। लेकिन सेवायत संघ ने इस सुधार का इतना विरोध किया कि हफ्तों मंदिर में तनाव का माहौल रहा। कुछ सेवायतों ने कहा, अगर सरकार ने ज्यादा दखल दिया तो हम सभी सेवाएं बंद कर देंगे। क्या यह मंदिर अब भगवान का घर है या फिर ये सेवायतों और प्रशासन की साझा प्राइवेट कंपनी बन गया है? अब जरा सोचिए, एक मंदिर जो हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए कमाता है, जहां लाखों भक्त देश के कोने कोने से आते हैं, उस जगह में भ्रष्टाचार और धंधा चल रहा, तो भारत की धार्मिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। क्या धर्म स्थल लोगों की आस्था बचाने के लिए है या भ्रष्ट तंत्र को पालने के लिए? क्या भगवान के घर में भक्त सिर्फ कस्टमर बनकर आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इतने विवादों के बावजूद असल सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? दोस्तों, अभी तो ये केवल भ्रष्टाचार और पैसों की बात थी। असल संकट तो तब सामने आता है जब हेरिटेज का उल्लंघन शुरू हो जाता है, जब सरकार सुधार में असफल रहती है और जब पूरी मंदिर की पवित्रता को दुनिया के सामने बाजार में बदलकर पेश किया जाता है। आगे हम देखेंगे हेरिटेज और कानूनों का उल्लंघन कैसे हुआ, मंदिर की राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर, और आखिरकार इसका समाधान क्या हो सकता है। असली संकट मंदिर के विरासत के साथ हो रहा है। पूरी जगन्नाथ मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मंदिर के नो कंस्ट्रक्शन जोन, जहां किसी तरह की दुकान, होटल या निर्माण की अनुमति नहीं, वहां भी करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें अलग कहानी कहती हैं। पक्के होटल, बड़े दुकानों की कतारें और नेताओं और सेवायतों की मिलीभगत। तो क्या भगवान के घर की दीवार भी अब मुनाफे की दुकान है? हर साल लाखों लोग रथ यात्रा के लिए उमड़ते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है इस भीड़ का प्रबंधन कैसे होता है? कई बार रिपोर्ट आई है कि यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालकर केवल राजनीतिक दिखावे के लिए रथ यात्रा आयोजित की जाती है। 2017 और 19 में भीड़ में भगदड़ की घटनाएं हुई, लेकिन भक्तों ने कहा हमारे प्राण चले जाएं कोई बात नहीं, बस भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिल जाए। अब सोचना यह है, क्या भक्ति इतनी मजबूर बना दी गई है कि जान और सुरक्षा भी दांव पर लगी रहती है? पूरी मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सियासत का गढ़ भी है। हर राज्य की राजनीति, उड़ीसा की धुरी इस मंदिर से होकर गुजरती है, चाहे भुवनेश्वर की सरकार हो या केंद्र की सत्ता। पूरी मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, सब इस मंदिर को अपनी इमेज बनाने का जरिया मानते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मंदिर सुधार को लेकर सख्त टिप्पणी की, लेकिन राजनीतिक दबाव और सेवायत संघ के विरोध के चलते कई सुधार कभी लागू ही नहीं हुए। यानी खेल सीधा साधा है, नेता चाहते हैं भक्तों के वोट, सेवायत चाहते हैं भक्तों की जेब, और बीच में श्रद्धालुओं की आस्था पिसती है। 2018 में सरकार ने इंटीग्रेटेड पूरी डेवलपमेंट प्लान बनाई। इसमें वादा था मंदिर के आसपास नो कंस्ट्रक्शन जोन लागू होगा, दान और खर्च का डिजिटल ऑडिट होगा, भक्त के लिए फ्री सुविधाएं होंगी। लेकिन 2022 की कैग रिपोर्ट ने दिखाया कि इन सुधारों का कोई असर नहीं हुआ। पैसा गायब, अवैध निर्माण जारी और भक्तों से जबरन वसूली भी यूं ही बरकरार। तो सवाल यह है, सुधार का ढिंढोरा सिर्फ अखबारों में क्यों बजता है, मंदिर प्रांगण में क्यों नहीं? यह समस्या पूरी तक ही सीमित नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी साईं मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सब जगह भक्त और पैसे का गणित देखने को मिलता है। लेकिन फर्क यह है कि कई मंदिरों में सुधार के लिए पारदर्शी सिस्टम बनाए गए,
उदाहरण के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर ने ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल डोनेशन सिस्टम लागू किया, लेकिन पुरी में डिजिटलाइजेशन की कोशिश पर सेवायतों का विरोध इतना भयंकर था कि इसे कभी पूरा लागू ही नहीं किया गया। तो सवाल साफ है, क्या पुरी मंदिर बदलाव से डरता है या फिर बदलाव से कुछ लोगों की जेबें खाली हो जाएंगी? भ्रष्टाचार और धंधे की बहस से अलग असली कीमत कौन चुका रहा है? वो है आम भक्त। 2019 की उड़ीसा ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट कहती है, मंदिर में आने वाले 60% भक्तों ने कहा कि उनसे जबरन पैसे मांगे गए। करीब 30% ने कहा कि बदसलूकी का भी सामना करना पड़ा और 15% ने कहा हमने भगवान को देखा नहीं, सिर्फ ठगी देखी। सोचिए, जहां श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते हैं वहीं उनकी आस्था का शोषण किया जा रहा, तो फिर भक्त और भगवान का मतलब कहां रह जाता? तो अब बड़ा सवाल है, समाधान क्या है? डिजिटल पारदर्शिता, दान और सेवा का हर पैसा ऑनलाइन दर्ज हो, नगद वसूली पूरी तरह खत्म हो। दूसरा, स्वतंत्र निगरानी समिति जिसमें नागरिक, कोर्ट के प्रतिनिधि और हेरिटेज एक्सपर्ट शामिल हो। तीसरा, सेवायत सुधार योजना, सेवायतों को वेतन और सम्मान मिले लेकिन भक्तों से सीधा वसूली बंद हो। हेरिटेज की रक्षा, 100 मीटर तक का जोन पूरी तरह क्लीन, कोई होटल दुकान नहीं। पांचवा, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा, खासकर रथ यात्रा जैसे आयोजनों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्राउड कंट्रोल। क्या सरकार और समाज मिलकर यह बदलाव ला पाएंगे या फिर जगन्नाथपुरी की पवित्रता हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी? दोस्तों, जब आप पुरी मंदिर आए आपके सामने 2 तस्वीरें होंगी। पहला, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की, पैसा मांगते सेवायत और गुस्साए भक्त। दूसरी, रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भक्तों की आंखों में आंसू और भक्ति की गहराई। ये हम पर है कि हम किस तस्वीर को मजबूत करते हैं। भक्तों से गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी सिर्फ ईंट पत्थर वाले मंदिर नहीं, सच्ची श्रद्धा के मंदिर देखें, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, मंदिर प्रशासन को टैग करें और अपनी आवाज बुलंद करें। होली 2025 में पुरी में मैंने जो देखा सो आपके सामने रखा। धन्यवाद।